हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ लिया है, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ लिया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। ये 5 मेजर टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज जो है, आज अपना जो टॉपिक होगा दैट विल बी पावर। सो राइट डाउन टॉपिक पावर। मालूम होगा आप लोगों को, सब किसी को मालूम होगा पावर क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन वही है जो हमने बचपन में पढ़ा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी किस स्पीड से कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है। अब पावर की बात कीजिएगा तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, कहीं भी फिजिक्स में रेट टर्म आए मतलब टाइम से आपको डिवाइड कर देना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय टाइम। यानी आप लिख सकते हैं बच्चों, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क बाय टाइम। ओके, यानी आप क्या लिखते हैं? P इक्वल्स टू W/T। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों पावर के बारे में कि पावर जो है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट ऑफ पावर की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ पावर इज क्या हो जाएगा? वर्क का हो जाएगा जूल और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड और जूल सेकेंड इनवर्स। इसको बच्चों जूल सेकेंड इनवर्स, इसको हम लोग वाट भी बोलते हैं। ठीक है ना। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट भी होता है। सो राइट डाउन ऑल दीज बेसिक थिंग्स अबाउट पावर। राइट डाउन फास्ट। ओके, पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम इक्वल टू W/T। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है और पावर का यूनिट क्या होता है? वाट या जूल पर सेकेंड। एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होता है बच्चों पावर का, दैट इज 1 HP। HP मतलब हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक है ना। HP मतलब क्या होता है बच्चों? तो HP मतलब हॉर्स पावर। HP मतलब हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। और एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होता है पावर की। पावर का क्या एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होता है? किलोवाट आवर। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर। KWH से इसको डिनोट किया जाता है। अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है? तो देखो बच्चों, अगर 100 वाट के आपको बल्ब को, 100 वाट वाला जो अपना बल्ब आता है, 100 वाट के बल्ब को अगर आप 10 आवर्स के लिए ऑन रखते हैं तो वो 1 किलोवाट आवर पावर को क्या करता है? कंज्यूम करता है। ठीक है। तो यानी 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे भी देख लीजिए, 100 वाट का बल्ब था, कितना देर? तो 10 आवर के लिए उसको ऑन करके रखे तो उसने टोटल कितना वाट कंज्यूम किया? तो इक्वल्स टू 1000 वाट उसने कंज्यूम किया। कितने देर में? 1 आवर में 1000 वाट, यानी 1000 जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। कितने देर के लिए? 1 आवर के लिए, फॉर 1 आवर। यानी इसको कितना लिख सकते हैं? इंटू 3600, कितना सेकेंड। ठीक है ना। तो ये टोटल इतना वाट उसने क्या किया है? कंज्यूम किया है। तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ वाट। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ वाट। एक कर लिया 1 2 3 4 5 6 10⁶ होगा बच्चों। 3.6 इंटू 10⁶ वाट। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों यूनिट आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या?
एक तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोल देंगे, पावर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड, जिसको हम वाट बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है। वन अदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, and 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10⁶ watt। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको ध्यान भी रख सकते हैं। अगर 100 वाट के बल्ब को हम 10 आवर के लिए ऑन रखते हैं, देन इट कंज्यूम्स 1 किलोवाट आवर पावर। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, तो वो अब देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला पावर देखिए क्या है। तो बच्चों सो फार अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, अब तक हमने पढ़ लिया है कि पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, और वर्क अगर बहुत छोटा हो तो इसको आप लिख सकते हैं dw by dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एंड वी नो दैट वर्क इक्वल टू क्या होता है, F डॉट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट ds, W इक्वल टू F डॉट S F डॉट ds, इतना डिवाइडेड बाई dt। अगर फोर्स कांस्टेंट है बच्चों तो दिस कैन बी रिटन एज ds बाई dt। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया यहां से, पावर इक्वल्स टू F डॉट ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो F डॉट v, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, F डॉट v भी होता है। यानी पावर इज ऑल्सो गिवन बाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एंड दिस फॉर्मूला वी विल यूज ओनली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो पावर के बारे में अपने पास दो फॉर्मूले आ गए। पहला पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क बाय टाइम। दूसरा पावर इक्वल टू F डॉट v या F इंटू v भी बहुत सारे लोग याद रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है F डॉट v। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन चलते हैं। ओके बच्चों, आई होप ने लिख लिया होगा, नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को रोक करके पहले नोट कर लीजिए, देन आगे चलिए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6.11, उसको पहले हम लोग सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6.11, एंड क्वेश्चन इज एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 180 kg, 1800 kg, एंड एलिवेटर कैन कैरी maximum load of 1800 kg, an elevator can carry maximum load of 1800 kg, ठीक है, is moving up with constant speed of 2 meter per second, is moving up with constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एलिवेटर है वो मैक्सिमम, मतलब लिफ्ट है, मैक्सिमम 1800 kg को कैरी कर सकता है और 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन, ये स्पीड बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आगे बोल रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स opposing the motion, the frictional force opposing the motion is 4000 Newton, 4000 Newton, then determine power of motor of lift, यानी लिफ्ट यानी एलिवेटर के अंदर जो मोटर लगा हुआ उसका पावर क्या होगा ये बताइए। देखिए वो जो क्वेश्चन कितना आसान है, बोल रहा है कि एक एलिवेटर है, उसका लोड कितना है 1800 kg, दिस इज लोड विथ पैसेंजर, लिफ्ट का वेट प्लस पैसेंजर का वेट दोनों मिलाकर कितना है 1800 kg, और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि अपोज कर रहा है उसके मोशन को वो कितना है, वो है 4000 न्यूटन। अगर कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड का रखना है
तो मोटर का पावर क्या होना चाहिए बच्चों? लिफ्ट के में क्या होता है, लिफ्ट के जब आप मशीन रूम में जाइएगा ना ऊपर, तो आप देखिए वहां पे एक हेवी मोटर लगा रहता है। वो मोटर क्या करता है, वो मोटर घूमता है और उसके ऊपर क्या होता है, रस्सी साथ साथ उसको खींचता है, वो जिसके कारण बॉडी क्या करता है, ऊपर या नीचे की तरफ लिफ्ट होता है। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर बात करेंगे बच्चों टोटल फोर्स, नेट फोर्स की, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस वेट ऑफ लिफ्ट प्लस पैसेंजर, वेट ऑफ लिफ्ट अलॉन्ग विथ पैसेंजर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया कितना, 4000 न्यूटन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 4000 न्यूटन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस वेट ऑफ लिफ्ट इज, तो वेट ऑफ लिफ्ट बच्चा हो जाएगा m इंटू जी के इक्वल, तो m कितना है 1800 और g का वैल्यू हो गया 10, सो दिस इज इक्वल टू 18,000 प्लस 4,000 दैट इज 22,000 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी का वैल्यू भी दिया हुआ अपने को, कितना दिया हुआ वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकेंड। अपने से पूछ रहा है पावर, तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बच्चों जाएगा पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, बस आप कर दीजिए। तो फोर्स का वैल्यू है कितना 22,000 न्यूटन और वेलोसिटी है 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 44,000 वाट, 44,000 वाट। ओके ना, या फिर 44 किलो वाट भी आप इसको बोल सकते हैं, 44 किलो वाट। ठीक है, तो दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नोट कीजिए इसका सोल्यूशन जल्दी से, फिर आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट इसको नोट कीजिएगा। ओके, चलिए इसको मैं मिटाता हूं। जो बच्चे नोट नहीं कर पाएंगे उनको पता है क्या करना है, वीडियो को रोकेंगे एंड देन पहले नोट करेंगे, देन आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। Here we are given an inclined plane which is frictionless। जो प्लेन है बच्चों ये क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, एक ब्लॉक है, यहाँ पे हमने मोटर लगाया है, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये मोटर लगाया हुआ है, दिस इज मोटर। ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है अपने से कि मास ऑफ ब्लॉक इज 10 kg एंड सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, if block is to be lifted, upward to inclined plane with velocity of, या with a speed of 10 meter per second, then find power of motor। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। बोला ये जो मोटर है इसका पावर क्या होगा ये बताइए। अगर ये 10 kg का ब्लॉक है और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है कितना से, तो इसका स्पीड दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड से हम चाह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाए, तो उसके लिए इस मोटर का पावर कितना होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या, पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी। तो देखिए कितना हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे वर्क करते हैं बच्चों, पहले आप इसका एफबीडी बना दीजिए। जब प्लेन इंक्लाइन होता है तो एक्सिस को मैं सजेस्ट करता हूं इंक्लाइन ही रखने का। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। ओके, अब देखिए बच्चों दिस एंगल इज 30 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा
और अल्टरनेट सभी एंगल 30 डिग्री हो जाएंगे। ये चीजें आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी होंगी एफबीडी बनाने वक्त। अब इस वाले ब्लॉक का मास 10 kg है, तो ये अपना वेट नीचे अप्लाई करेगा कितना mg, और mg का वैल्यू कितना होगा 10 into 10 दैट इज 100। नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स रहेगा, और टेंशन जो है बच्चों, टेंशन वो पीछे ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स उसके बारे में आते हैं। उससे पहले देखिए क्या, अगर mg का हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो mg का वैल्यू 100 है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी 100 cos 30, एंड इस डायरेक्शन में हो जाएगा 100 sin 30। ठीक है ना बच्चों। अब हम देख रहे हैं क्लियरली का कि ये जो ब्लॉक है ये वर्टिकली इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू 100 cos 30। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और अपना जो ब्लॉक है बच्चों वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड नहीं है। और अगर ब्लॉक एक्सेलरेटेड नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक जो है सो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और बच्चों जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तब भी उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी टेंशन और ये 100 sin 30 विल बी इक्वल। अगर इस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स 0 करेंगे तो टेंशन विल बी इक्वल टू 100 sin 30। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 100 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो t का वैल्यू आ गया अपने को कितना 15 होता है। अब देखिए बच्चों इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ऐसा अपना इंक्लाइन प्लेन था, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, इधर टेंशन लग रहा है T, उसका वैल्यू है 50 न्यूटन, और इसको ऊपर के डायरेक्शन में खींचना है कितना से, तो 10 मीटर पर सेकंड से। अब मैं आपसे बोलूं कि अपने पास फोर्स है, अपने पास वेलोसिटी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हम अब पावर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, वेरी सिंपल। सो सिंपली वी कैन फाइंड पावर, एंड वी नो दैट पावर इक्वल टू क्या होता है, F डॉट V। पावर इक्वल टू F डॉट V। फोर्स तुम कितना हो, फोर्स बोला मैं 50 हूँ, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी तुम कितना हो, वेलोसिटी बोला मैं 10 हूँ, बहुत बढ़िया। तुम दोनों पैरेलल हो तो तुम दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, तो cos 0, cos 0 कितना होता है, तो 1 होता है। मीन्स 50 इंटू 10 इंटू 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 500 वाट। यानी यहाँ पे जो मोटर हम बच्चों लगाएंगे उस मोटर का पावर कितना होना चाहिए, तो पावर ऑफ दैट मोटर शुड बी इक्वल टू 500 वाट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो खूब मन लगा कि आप पढ़ते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट अगर आ जाता है, लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आता है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करते रहूंगा। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एक और बात बतानी आपको बाकी रह गई क्या, कि आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6.1 टू 6.10। ओके बच्चों, तो इतना आज कंप्लीट कर लीजिएगा याद से आप लोग। इस वाले चैप्टर में पहली बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है सही बच्चे जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है ना, बने या नहीं बने दैट इज नॉट अ मैटर। ठीक है ना, क्वेश्चन हो सकता है सारे के सारे बन जाए और हो सकता है नहीं भी बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है। डिस्कस तो मैं क्लास में एक एक क्वेश्चन को कर ही दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।